ये वीडियो खासकर वैसे लोगों के लिए है जो इस भ्रम में रहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और छोटा काम करते हुए पूरी जिंदगी बिता रहते हैं, फिर उनके बाल बच्चे भी उसी को करते हुए पूरी जिंदगी बिता रहते हैं और इसी तरह चलता रहता है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी। कोई काम छोटा नहीं होता। इस कथन का जन्म कैसे हुआ ये जानो। हजारों साल पहले हमारे समाज में जाति व्यवस्था थी जिसमें लोगों को 4 तरह की जातियों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वालों और पूजा पाठ करने वालों को रखा गया, क्षत्रिय में सैनिकों को, वैश्य में व्यापार और खेती करने वालों को और शूद्र में उन्हें रखा गया जो ऊपर के तीनों जातियों के लिए दास का काम किया करते थे और कूड़ा कचरा पेशाब पैखाना साफ किया करते थे। इन्हें हर तरह के अवसरों और अधिकारों से वंचित रखा गया। इन पर हर तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए ताकि अनंत काल तक इनकी स्थिति में सुधार ना हो सके। इसी तरह समय बीतता गया और हजारों सालों बाद एक समय आया जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश का संविधान बनाया जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता था, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अब शूद्र लोग अपनी पसंद का काम करने के लिए आजाद थे। पहले दास का काम और मलमूत्र साफ करने से इनकी पहचान होती थी। जैसे कोई इस तरह का काम करता होता था तो उसी से वो पहचाना जाता था कि नीची जाति का, या जो नीची जाति का होता था तो जाहिर सी बात होती थी कि यही काम करता होगा। तो इन्होंने बहुत सारी पीड़ाएं सही जो कि नहीं चाहते थे कि आगे चलकर इनके बाल बच्चे भी सहें। ये अपनी पहचान बदलना चाहते थे कोई दूसरा नया काम करके। अब उच्च वर्ग के लोगों को जब मजदूर की जरूरत पड़ती थी, कूड़ा कचरा मल मूत्र साफ करवाना होता था तो इन्हें कहते थे, लेकिन ये लोग अब ऐसा काम नहीं करना चाहते थे। और अब ऐसी परिस्थितियां भी नहीं रही थी कि इन्हें मारपीट के जबरदस्ती इनसे ऐसा काम करवाया जाए, क्योंकि अब तो संविधान था, कानून था। तो उन्होंने दिमाग लगाया इनसे काम करवाने का और इन्हें मधुर वाणी यानी मीठी मीठी बातें बोलना शुरू किया कि कोई काम छोटा नहीं होता, बस इंसान की सोच छोटी होती है, हम सभी इंसान है, क्या भगवान ने हम सभी को एक बनाया है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह इन्हें फुसलाकर, इन्हें पोट पाट कर इनसे ऐसा काम करवाने लगे। तो ऐसे इस कथन का जन्म हुआ कि कोई काम छोटा नहीं होता। तो तुम भी ये कथन बोलते हो तो तुम्हारी ये मानसिकता मजबूत कैसे बनी ये जानो। पहला, तुम फोन में अपने आदरणीय इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखते हो जिसमें उसने कहा होता है कि कोई काम छोटा नहीं होता, तो तुम आंख बंद करके उसकी बात मान लेते हो। उसकी बात का तुम्हारे दिमाग में इतना गहरा असर पड़ता है कि तुम उसकी बात पे असहमति जता ही नहीं पाते, खासकर तब जब उसकी कुछ बातों से तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आया हो। तुम ये बात स्वीकार ही नहीं कर पाते कि उसकी कोई बात गलत भी हो सकती है या कुछ मामलों में अप्लाई नहीं हो सकती। तो ऐसे तुमने ये मानसिकता मजबूत बना ली। दूसरा, तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं होता कि तुम भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें वो एक्सपोजर ही नहीं मिला होता है। यानी कि अपने जान पहचान टोले मोहल्ले रिश्तेदार में कोई आदमी कुछ बड़ा किया होता है तो उसे प्रेरणा मिलती है, एक उम्मीद जगती है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं भी कर सकता हूं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं, इसलिए तुम कोई छोटा मोटा काम करके जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हो जिसे तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम जो कर रहे हो छोटा काम है। तीसरा, अगर तुम्हें एहसास होता भी है कि ये छोटा काम है तो खुद को उस काम को करने के संकोच से बाहर निकालने के लिए खुद ही को भ्रम में रखते हो, खुद ही को कन्विंस करते हो कि कोई काम छोटा नहीं होता। साथ ही छोटे काम से छोटी औकात का पता चलता है समाज में और हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सच को स्वीकार कर सके। इसलिए जानबूझकर खुद को इस भ्रम में रखते हो कि कोई काम छोटा नहीं होता, जिससे आगे चलकर तुम्हारी ये मानसिकता मजबूत बन जाती है। चौथा, बड़ा काम करने में रिस्क होता है, फेल होने का डर होता है, तो तुम्हारा कहना होता है कि नहीं करना है मुझे बड़ा काम, नहीं बनना है मुझे मुकेश अंबानी, मैं जो कर रहा हूं वो छोटा काम है क्या। यही काम करके कितने लोगों ने अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। तो इस तरह तुम्हारी ये मानसिकता यहाँ मजबूत बन जाती है। पांचवा, तुम में से कुछ लोग जोश में आकर लोन वगैरह लेकर एकदम से लाइफ में कुछ बड़ा करने के चक्कर में पूरा पैसा उसमें लगा देते हो, वो काम नहीं चलता, पैसा डूब जाता है, फिर परिवार रिश्तेदार और टोले मोहल्ले वाले सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं तुम्हें। तो ऐसे में तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ठीक ही सब कहते थे कि ज्यादा ऊपर आसमान में नहीं उड़ना चाहिए, जो सब कर रहे हैं वही कर लेना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता, और तुम वही काम करने में लग जाते हो और अपनी ये मानसिकता मजबूत बना लेते हो। छठा, लोग जानते हैं कि तुम छोटा काम करते हो लेकिन तुम्हें कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, क्योंकि उन्हें तुमसे समय समय पर काम लेना होता है और थोड़ी नैतिकता भी होती है उनके अंदर की बेवजह तुम्हारे दिल को क्यों चोट पहुंचा है। तो कह देते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और तुम उनकी बात को आंख बंद करके मान लेते हो और मानसिकता मजबूत बना लेते हो। सातवां, कुछ जगहों पे पारिवारिक माहौल होता है जहां पे तुम कोई छोटा मोटा काम करते हो, वहां के लोग परिवार के सदस्य की तरह तुमसे पेश आते हैं, अच्छे से बर्ताव करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, तो तुम्हें लगता है कि उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, सभी एक जैसे हो, जिससे तुम में ये मानसिकता मजबूत हो जाती है कि कोई काम छोटा नहीं होता। आठवां, एक लंबे समय से जब कोई गलत चीज होती चली आ रही होती है तो एक समय के बाद वो आम बात हो जाती है, तो नई पीढ़ी बिना सवाल उठाए, बिना संकोच किए ऐसे काम को स्वीकार कर लेती है और ऐसे आगे चलकर उनकी ये मानसिकता मजबूत हो गई कि कोई काम छोटा नहीं होता। अब इस मानसिकता का तुम्हारे जीवन पर क्या असर पड़ा ये जानो। पहला, तुम में से काफी लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में पैसे कौड़ी से रिलेटेड कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे घर में किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई या किसी की तबियत बहुत खराब हो गई, पैसे की कमी की वजह से उसे बचा नहीं पाए, उसकी मौत हो गई, तो चाहे कितना भी दुख आ जाए तुम भगवान को ही कोसते हो, शिकायत करते हो, परिस्थितियों को कोसते हो, लेकिन कभी भी अपने काम की आलोचना और निंदा नहीं करते, उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलते कि काम ही छोटा करता हूं, जिससे छोटा अमाउंट कमाता हूं, जिसकी वजह से इतना दुख तकलीफ झेल रहा हूं। दूसरा, तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि ज्यादा लालच मत करो, जो है जितना है कम है तो कम ही सही, उसी में संतोष करके जिंदगी जियो। इससे हुआ ये कि 100 रुपया में अगर तुम्हारी जिंदगी किसी तरह से कट रही होती है तो 101 रुपया कमाने के बारे में तुम सोचते ही नहीं। तुम्हारा मानना होता है कि ना भैया ज्यादा लालच नहीं करना है, जैसी जिंदगी चल रही है ठीक है, चले दो इसी तरह, तमाम दुख तकलीफ झेलने के बावजूद भी। तीसरा, तुम्हें अपने से ऊपर के हैसियत वालों के सामने खुद को बेचारा, गरीब, असहाय, कमजोर दिखाकर अपना दुखड़ा रोकर उनसे सहानुभूति लेने की आदत हो चुकी है। बड़ा ही सुकून मिलता है तुम्हें उनसे सहानुभूति लेने पर, संतोष मिलता है, आदत खराब हो चुकी है तुम्हारी। चौथा, छोटे मोटे काम को करते हुए तुम घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हो, घर की जरूरतें भी किसी तरह मैनेज करके पूरी होने लगती है तो तुम कंफर्ट जोन में आ जाते हो। साथ ही उस काम के प्रति एक अपनापन और सम्मान का भाव आ जाता है तुम में, ना तुम खुद उस काम को छोटा बोलते हो
और ना ही किसी के छोटा बोलने पर तुम बर्दाश्त कर पाते हो। पांचवा, तुमने उस काम को अपनी किस्मत मान ली, भगवान की मर्जी मान ली है कि क्या कर सकता हूँ, किस्मत को कौन टाल सकता है, भगवान की मर्जी के आगे क्या कर सकता। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इस तरह के फिल्मी डायलॉग बोलते हो और खुद को खुद ही लाचार महसूस करवाते हो कि क्या कर सकता हूँ, जो जैसा चल रहा है चल रहा है। पहले तुम्हारी इस मानसिकता को तोड़ने वाला कोई नहीं था, और जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते भी थे लाइफ में, तो उन्हें भी कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, ना ही उनके पास उतने पैसे और जरूरी संसाधन थे। तो उनकी मजबूरी थी उस काम को ये बोलकर करना कि कोई काम छोटा नहीं होता। फिर आगे की पीढ़ी भी इसी का अनुकरण करती गई। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये मानसिकता मजबूत होती गई कि कोई काम छोटा नहीं होता। इस मानसिकता का सीधा असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ा। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में कोई पैसा वाला आदमी है जिसने अपने बच्चे को साइकिल खरीद के दी है, उसका बच्चा चला रहा होता है साइकिल अपने घर के बाहर, तो तुम्हारा बच्चा हे करते हुए उसके साइकिल के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, क्योंकि इसे लगता है कि उसे इस पर दया आ जाएगी तो एक बार इसे भी दे देगा साइकिल चलाने। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसे कहता है कि मेरी साइकिल मत छूना वरना मार दूंगा, तो ये नहीं मानता, उसकी साइकिल छू देता है, तो वो साइकिल से उतर के 2 पंच मार देता है इसे जोर जोर से। फिर ये रोता हुआ तुम्हारे पास आता है, पूरी बात बताता है, तो तुम भी सही डांटने पीटने लग जाते हो। लेकिन तुम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि तुम काम ही छोटा करते हो जिससे उतनी आमदनी नहीं होती कि अपने बच्चे को साइकिल या कोई और खिलौना खरीद कर दे सको जो ये दूसरे बच्चों के पास में देखकर तरसता रहता है। अब तुम्हारी बीवी साड़ी खरीदने गई दुकान में, उसे साड़ी पसंद आई, लेकिन उसकी कीमत इतनी थी कि उसने सोचा कि जितने पैसे में उस साड़ी को खरीदेगी उतने में कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वो साड़ी बहुत महंगी थी, नॉर्मल दाम की ही थी, पर उसके लिए महंगी थी। वो साड़ी सपना बन जाता फिर उसका। कई महीनों तक तरस तरस के रहती है, तुमसे झगड़ा भी करना पड़ता है, तब जाकर वो एक नॉर्मल दाम की साड़ी खरीद पाती है। एक छोटे से सपने को भी पूरा करने में उसे कई महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम किस्मत को दोष दोगे, परिस्थितियों को दोष दोगे, लेकिन कभी भी अपने काम को छोटा नहीं बोलोगे कि तुम काम ही छोटा करते हो जिससे उतनी आमदनी नहीं होती जिसकी वजह से ये सब होता है। अब तुम्हारे 2 भाई बहन हैं जो किसी फील्ड में अफसर बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो तुमने कहा दोनों में से एक को ही पढ़ा पाओगे क्योंकि उतनी आमदनी नहीं है, तो एक को भेज दिया बाहर पढ़ने तैयारी करने के लिए, तो वहां पे रूम का किराया, कोचिंग की फीस, मेस का पैसा, किताब कॉपी का खर्चा, उसका जेब खर्च, सारा कुछ पूरा करते हो तुम। उसने 1 साल पूरी मेहनत से तैयारी की, एग्जाम दिया पर उसका नहीं निकला, दूसरा साल भी मेहनत से तैयारी किया पर उसका नहीं निकला, तो ऐसे में तुम अपने हाथ खड़े कर देते हो कि अब मैं पैसा नहीं भेज पाऊंगा, तो ऐसे में वापस आ जाता घर और तुम्हारे काम के लेवल का ही कोई काम धंधा करने लग जाता है, जबकि ये भी हो सकता था कि तीसरी बार एग्जाम देने पर शायद वो निकाल लेता। लेकिन फिर भी तुम अपने काम को छोटा नहीं बोलते कि तुम छोटा काम करते हो जिससे उतनी आमदनी नहीं होती जिसकी वजह से उसे आगे नहीं बढ़ा पाए। अब तुम्हारे माँ या पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उनके इस आंतरिक अंग में समस्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। अब अचानक इतने पैसे कहां से लाओगे? जाहिर सी बात है किसी से कर्ज ही मांगोगे, लेकिन कर्ज भी इंसान हैसियत देकर देता है कि वापस लौटाने में सक्षम है या नहीं। तुम नहीं हो सक्षम तो कोई तुम्हें कर्ज भी नहीं देता। छोटे काम से छोटी आमदनी और छोटी आमदनी से छोटी हैसियत बनती है समाज में तुम्हारी, जिसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ता है तुम्हें। छोटी हैसियत वालों की आर्थिक रूप से कोई मदद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि ये वापस कहां से करेगा। सरकारी काम करवाने के लिए दौड़ धूप करते करते चप्पल घिस जाता है, मोटा पैसा घूस देना पड़ता है, किस तरह इंतजाम करके तब बनता है सरकारी काम, जबकि हैसियत वाले को यह सब दौड़ धूप नहीं करना पड़ता, उनके एक फोन कॉल से ही उनका काम बन जाता है। किसी डॉक्टर से दिखाने गए तो लाइन में लगे लगे खड़े ही रह जाते हो, और हैसियत वाला आदमी बाद में आता है और बिना लाइन में लगे डॉक्टर से दिखा के निकल के चला जाता है। भले ही तुम इंसान कितने भी अच्छे हो, कितने भी नॉलेज वाले हो, लेकिन एक हैसियत वाले की तुलना में तुम्हें कम ही इज्जत दी जाती है, भले वो तुमसे कम पढ़ा लिखा हो या कैरेक्टर का कैसा भी हो। तुम्हारी बहन बेटी किसी लड़के के साथ बात करती हुई देखी जाती है तो लोग आकर तुम्हें बोलने लगते हैं कि इसकी पढ़ाई छुड़वाओ, शादी करवा दो, नहीं तो भाग जाएगी, नाक कटा देगी, और भी तरह तरह की बातें। लेकिन एक हैसियत वाले, एक बड़ी हैसियत वाले की बहन बेटी के बारे में कोई ऐसा कुछ बोल दे, किसी की हिम्मत नहीं होती। तुम्हारी अपने से बड़े हैसियत वाले से लड़ाई हुई, बात थाने तक पहुंच गई तो वो घूस खिलाकर निकल जाता है, तुम फंस जाते हो। ये सब हजारों चीजें तुम झेलते आ रहे हो पीढ़ी दर पीढ़ी, सिर्फ अपनी छोटी हैसियत होने की वजह से। अपनी जिंदगी को ध्यान से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम्स तुम्हारी छोटी हैसियत होने की वजह से है। अगर तुम्हारी हैसियत बड़ी होती तो वो प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, या अभी भी तुम्हारी हैसियत बड़ी हो जाए तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो कि होगा बड़ा काम करने से। किसी सब्जी की कीमत 20 रुपए अचानक बढ़ जाती है तो उसे खरीदना छोड़ देते हो, क्योंकि घर में सबके खाने जितना होगा ही नहीं, तो उसे लेकर क्या करोगे? उसके बदले में कम दाम वाली सब्जी खरीद कर आ जाते हो। बच्चे को कोई खिलौना पसंद आने पर वो खरीदने बोलता है, तुम्हारे पास उतने पैसा नहीं होते तो उसे डांट पीट देते हो। माया बहन को कोई कपड़ा पसंद आता है, उसकी कीमत देखती है कि हैसियत से बाहर का है, तो खुद ही को समझाने लगती है कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। छोटे छोटे सपने पूरे करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि जो पैसे इसमें खर्च करेंगे उतने में कोई दूसरा इंपोर्टेंट काम निकल जाएगा। आने वाले कल के लिए बचा के रखने के चक्कर में इतना उलझ जाते हो कि आज वर्तमान में जीना ही भूल जाते हो, आज का आनंद ही नहीं ले पाते, और इसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, कैसे पता ही नहीं चलता। मान लो कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत बड़ा अफसर है जिसकी गोरी चिट्टी खूबसूरत बेटी को देखकर तुम मोहित हो गए और ठान लिया कि उसी से शादी करोगे, तो तुम गए उसके माँ बाप के पास शादी की बात करने। जैसे ही तुमने बताया कि तुम ये छोटा मोटा काम धंधा करते हो, वैसे ही तुम्हें डांट के गरिया के भगा देंगे, पीट भी सकते हैं तुम्हें। लेकिन अगर तुम बड़ी हैसियत वाले हो तो वो तुमसे इज्जत से पेश आएंगे, चाय नाश्ता भी देंगे, तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे,
तुम्हारे मम्मी पापा से मिलकर बात आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ाएंगे, या फिर मना भी करना होगा तो विनम्रता से मना करेंगे। पर यह बात तो तय है कि तुम्हें डांट के गरिया के भगाएंगे नहीं अगर तुम हैसियत वाले हो। तो ये होता है अंतर। और तुम कहते हो कोई काम छोटा नहीं होता। कभी किसी अफसर या अधिकारी के बेटे को देखा है गली गली घूमकर कुल्फी बेचते हुए, सड़क किनारे बैठकर फटे जूते चप्पल सिलते हुए, रोड साइड ठेला में चाय बिस्किट बेचते हुए? नहीं ना। पर क्यों? कोई काम छोटा नहीं होता ना। तो फिर ये सब इस तरह का काम क्यों नहीं करते? एक IAS अफसर अपनी बेटी की शादी झाल मुड़ी बेचने वाले के साथ क्यों नहीं करवा देता? कोई काम छोटा नहीं होता ना, तो करवा देना चाहिए। एक इंजीनियर अपनी बेटी की शादी साइकिल का टायर पंचर बनाने वाले के साथ क्यों नहीं करवा देता? कोई काम छोटा नहीं होता ना, तो करवा देना चाहिए। क्यों नहीं करवा देता? वो क्यों नहीं चाहता कि उसकी बेटी गाय भैंसों का गोबर साफ करे, उसके उबले बनाए, जंगल से अपने सिर पे 25 किलो लकड़ियां ढोकर लाए, 200 मीटर दूर से माथे में डेक्ची में पानी ढोकर लाए, तालाब में जाकर मोटा मोटा लेदरा बेडशीट धोए और खुद भी वहीं नहाए। किसी चीज की जरूरत पड़ गई, जैसे पैसे की ही जरूरत पड़ गई, तो लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरे। इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो भाड़ा गाड़ी में सवारी भरने का इंतजार करती रहे, भले ही किसी अपने की जान क्यों न चली जाए। उसे कोई चीज पसंद आए तो पैसे की कमी की वजह से अपने मन को हमेशा मार के रखे। अपनी बेटी के लिए ऐसी जिंदगी क्यों नहीं चाहता? वो क्यों उसके लिए सुख सुविधाओं से भरपूर और बहुत ही आरामदायक जिंदगी चाहता है? क्योंकि वो हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी और अपने स्टेटस से समझौता नहीं कर सकता। इसलिए बेटी की शादी उससे करवाता है जो बड़ा काम करता हो, जिसे बड़ी कमाई होती हो, जो बड़ा हैसियत वाला हो। अब तुम कहोगे कि मैं यहाँ शादी ब्याह की बात क्यों ले आया? तो क्यों ले आया ये जानो। इंसान हैसियत देकर किसी से दोस्ती करता है या कोई भी रिश्ता जोड़ता है। वो अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से करवाता है सिर्फ उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ता, बल्कि उसके पूरे परिवार से रिश्ता जोड़ता है। किसी से दोस्ती है या किसी काम में किसी के साथ पार्टनरशिप है तो वो उसे तोड़ सकता है, लेकिन शादी का रिश्ता तो जिंदगी भर के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है कि अपनी हैसियत के बराबर या उसके ऊपर ही अपनी बेटी देगा किसी को जो बड़ा काम करता हो, बड़ा अमाउंट कमाता हो, बड़ी हैसियत हो जिसकी। बेटी का बाप बड़ा काम करने वाले को अपना दामाद बनाता है, छोटा काम करने वाले को नहीं। ये बात समझो। इस बात को अगर तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा और गहराई से सोचो। यहाँ मुद्दा किसी का अपमान करना नहीं है, ना ही किसी मेहनत करने वाले को छोटा दिखाना है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि सच को सच की तरह देखा जाए, बिना मीठी बातों का कवर लगाए। मेहनत हर काम में होती है, लेकिन हर काम का परिणाम एक जैसा नहीं होता। हर काम तुम्हें एक जैसी हैसियत, एक जैसी पावर, एक जैसी आजादी और एक जैसी चॉइस नहीं देता। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तुम ये कह देते हो कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि जिस जगह तुम मेहनत कर रहे हो वहां से तुम आगे बढ़ भी सकते हो या नहीं। तुम जिस काम में फंसे हुए हो क्या वो काम तुम्हें सीखने का मौका देता है या सिर्फ रोज सुबह उठकर शाम तक थका देता है? तुम्हारा काम तुम्हें फैसले लेने की ताकत देता है या सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना सिखाता है? क्योंकि बड़े और छोटे काम का सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि बड़ा काम तुम्हारी सोच को बड़ा बनाता है, जबकि छोटा काम अक्सर तुम्हारी सोच को भी छोटा ही रखता है। तुम देखो, जो आदमी हमेशा मजबूरी में काम करता है वो धीरे धीरे मजबूरी में जीना भी सीख लेता है। उसकी सोच में प्लानिंग खत्म हो जाती है। वो कल के बारे में सिर्फ इतना ही सोचता है कि कल का खाना कैसे आएगा, उससे आगे वो सोच ही नहीं पाता। इसलिए उसका सपना कोई गोल नहीं होता, बस एक ख्याली बात होती है। और फिर वही आदमी अपने बच्चों को भी यही सिखा देता है कि बेटा ज्यादा दूर तक मत सोचना, जो मिल जाए उसी में खुश रहना। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि ये सब उसे बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया ऐसी ही होती है। उसे लगता है जो लोग बड़े घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, शायद वो भगवान के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। पर वो ये नहीं सोचता कि उन्होंने अलग तरह के काम चुने, अलग तरह के रिस्क लिए, अलग तरह के फैसले किए। तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो, तुम्हारे पास कितनी चॉइस है। अगर आज तुम्हारा मन काम पर ना जाने का हो तो क्या तुम नहीं जा सकते? अगर तुम अपने बॉस से डिसएग्री कर दो क्या तुम्हारी नौकरी सेफ रहेगी? अगर तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना चाहो तो क्या तुम बिना सोचे समझे मांगी गई फीस भर सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारे काम के लेवल में है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। छोटा काम सिर्फ पैसा ही छोटा नहीं देता, वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच को भी गिरवी रख लेता है। तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हो, तुम खुद को डिजर्विंग समझना छोड़ देते हो। तुम्हें लगने लगता है कि मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। और जब इंसान खुद को ही कम मान लेता है तो दुनिया तो उसे और कम मानेगी ही। तुम नोटिस करना, जो लोग बड़ा काम करते हैं उनकी बात को लोग पूरा सुनते हैं, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। और जो लोग छोटा काम करते हैं उनकी बात को लोग आधी बात में ही काट देते हैं, चाहे वो कितनी ही सही क्यों ना हो। ये दुनिया का नियम है। यहाँ सच से ज्यादा हैसियत की कीमत होती है। और जब तुम ये कहकर अपने आप को तसल्ली देते हो कि कोई काम छोटा नहीं होता, तब तुम असल में इस नियम के सामने घुटने टेक देते हो। तुम ये भी देखो कि छोटा काम करने वाला अक्सर सामाजिक तौर पर भी डिपेंडेंट होता है। किसी शादी में जाना हो तो सोचना पड़ता है कि लिफाफा कितना देना है। किसी की मदद करनी हो तो सोचना पड़ता है कि कहीं कल खुद को जरूरत ना पड़ जाए। धीरे धीरे तुम अपनी जेनरोसिटी भी मार देते हो। तुम सिर्फ लेने के मोड में आ जाते हो, देने के मोड में नहीं। और जब इंसान देना भूल जाता है तब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब यहाँ ये मत सोचना कि बड़ा काम का मतलब सिर्फ ऑफिस में एसी के नीचे बैठना होता है। बड़ा काम वो होता है जिसमें तुम्हारी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो, जिसमें तुम अपनी इनकम को स्केल कर सको, जिसमें तुम कल आज से ज्यादा कमा सको, जिसमें तुम अपनी जगह किसी और को सिखाकर खुद आगे बढ़ सको, जिसमें तुम सिर्फ अपना पेट ही नहीं बल्कि अपनी पीढ़ी का फ्यूचर भी सिक्योर कर सको। तुम अगर आज यह कहकर रुक गए कि कोई काम छोटा नहीं होता तो तुम अपनी ग्रोथ के दरवाजे खुद बंद कर रहे हो। तुम अपने बच्चों के लिए भी वही जिंदगी लॉक कर रहे हो जो तुम जी रहे हो। तुम उन्हें भी यही सिखा रहे हो जो तुमने सीखा, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और चुप रहना। लेकिन क्या तुम सच में यही चाहते हो? सच ये है कि तुम्हें छोटे काम से शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटे काम पर अटक जाने में
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शुरुआत हर कोई नीचे से करता है, लेकिन जो ऊपर जाने का रास्ता नहीं ढूंढता वो सिर्फ मजदूर बनकर रह जाता है, और जो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है वही मालिक बनता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी इज्जत तुम खुद अपने फ्यूचर को देते हो। अगर तुम अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो दुनिया तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगी। अगर तुम अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए डिस्कम्फर्ट झेलने को तैयार हो तो दुनिया तुम्हें स्पेस देगी। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कोई काम छोटा है या बड़ा, सवाल यह होना चाहिए कि जो काम तुम कर रहे हो क्या वो तुम्हें आगे ले जा रहा है या वहीं रोक कर खड़ा है। क्या वो काम तुम्हारी अगली पीढ़ी को तुमसे बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है या वहीं जीरो से शुरू करवा रहा है। अगर जवाब दूसरा है तो समझ लो तुम्हें अपनी सोच बदलने की सख्त जरूरत है। और याद रखो, सच कड़वा होता है, इसलिए लोग उसे मीठी लाइनों में लपेट देते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता भी एक मीठी लाइन है जो तुम्हें तसल्ली तो देती है लेकिन तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि मैं और बेहतर बन सकता हूं, मुझे और आगे जाना है, मुझे अपनी हैसियत बढ़ानी है। जब तक यह बात तुम्हारे अंदर से नहीं आएगी तब तक तुम बस जिंदगी का बोझ उठाते रहोगे, जिंदगी जी नहीं पाओगे। इसलिए आंखें खोलो, सच को देखो और अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। मेहनत को पूजा बनाओ लेकिन मेहनत की दिशा को सवाल में रखो, क्योंकि सही दिशा में की गई थोड़ी सी मेहनत गलत दिशा में की गई जिंदगी भर की मेहनत से ज्यादा ताकत रखती है।